राजा जी के कोरवे में जवान। डायरेक्ट शादी करूंगी, अफेयर नहीं करूंगी, डायरेक्ट शादी। हाँ, जी। हमारे कमेंट में आके अगर आपका नंबर दे, आपका नंबर मांगे तो क्या बोलेंगे शादी करने के लिए? ऑफ कोर्स जिसका बेस्ट कमेंट होगा मैं उसको जरूर रिप्लाई करूंगी। आप लोग कमेंट भरपूर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। मैं जिसका बेस्ट कमेंट होगा अपना नंबर मेंशन कर दीजिएगा, हम जरूर उनको बिना परान के शरीर लाश बन जाला, बिना सुगंध के फूल घास बन जाला। धन लूटेला बर्दाश्त हो जाला, कि धन लूटेला बर्दाश्त हो जाला, लेकिन जेकर प्यार लूटेला नु ओकर त सर्वनाश। मेरा पहली भगवान प्यार सब वही है। हंस क्यों रहे हैं शादी को लेकर अभी ख्याल कुछ भी नहीं है। का बरखा जो कृषि सुखानी और रुपये कमा के का हुई जब ढल ए राजा जी रउआ काहे परदेसे में बसल बानी। अब से रउआ कहतानी कि रउआ घरे आ जाई। ये गर्मी के दिन में हमार मन अभी जो आप हमारे साथ खूबसूरत सा चेहरा देख रहे हैं, ये लड़की मुंबई से बिहार में आती है और बिहार में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जो है ये शिक्षिका बन जाती है। बच्चों को पढ़ाने का काम कर रही थी। पढ़ाने के बावजूद जो है उसके बाद ये ऑर्केस्ट्रा लाइन में आ जाती है। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल के माध्यम से जितने जनता और मेरे भोजपुरी समाज के लोग मुझे देख रहे हैं, सभी लोग के हम गोड़ छुके गोड़ लगाता नहीं, आशा ना पूरा विश्वास बा रउआ लोग स्वस्थ होके मस्त होके अपना अपना काम में व्यस्त होके। अच्छा, ये बताइए, आप मुंबई की रहने वाली हैं। जी। मुंबई से बिहार कैसे आना हुआ? लॉकडाउन के बाद का सफर है हाँ, कि सबको पता है देश का और हर घर का क्या माहौल था। जी। उसी के बाद जो है कि घर की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी, उसके चलते मुझे इस लाइन में आना पड़ा और पढ़ाई भी करनी थी आगे। और ये बच्चों को पढ़ाती थी, ये सच है? जी, ये तो मेरा 12th पास किया मैंने, उसके बाद से मैं ट्यूशन पढ़ाना, स्कूल में भी ज्वाइनिंग किया था मैंने पढ़ाने के लिए और अलग अलग फील्ड में काम करते रहती थी। तो इसके अलावा बहुत सारा काम होता है जो आप कर सकती थी। आप ऑर्केस्ट्रा लाइन को क्यों चूज किए? एक्चुअली अपॉर्चुनिटीज बहुत थी, लेकिन मुझे आगे पढ़ना था और बीकॉम का जो सफर है मैंने ऑर्केस्ट्रा लाइन में ही आकर किया है। जितना पढ़ाई किया है मैंने ऑर्केस्ट्रा के बाद ही किया है। तो ऐसा बात नहीं है, उस टाइम पे उतना एजुकेशन था, लेकिन कहते हैं ना कि उतना मौका नहीं मिल पा रहा था, उतना कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था कि अच्छी सैलरी के बाद कोई अच्छा जॉब दे पाए। बस वही सारी कंडीशन थी, मन में बहुत कुछ सोचने के बाद इस लाइन में आना पड़ा। तो इस लाइन में तो जैसे ही आप लोग स्टेज पे चढ़ते होंगे तो लोग तरह तरह के कमेंट्स पास करते होंगे। पैसे पकड़ाने का अंदाज उन लोग का अलग होता है, तो उन्हें कैसे आप झेलती हैं? पहले अलग था और अब का अलग है। पहले जो मुझे ट्रीट किया जाता था अदर लड़कियों की तरह, कि जैसे नॉर्मल लड़कियों के साथ होता है, और अब जो है मैं जब वायरल हो गई, आप लोग का देन है, मेरे ऑडियंस का देन है, उसके बाद जो का सफर है कि उसके बाद लोग सोचते हैं कि मनो रानी जी के साथ हम कुछ करेंगे भी तो इसका उल्टा असर होगा। तो अब तो लोग नहीं करते, लेकिन पहले लोग करते थे, तरह तरह की बातें भी करते थे, अभी भी करते हैं। लेकिन मैं सबको एज एक एंटरटेनर या फिर मजाक जोक्स की तौर पे लेती हूँ, क्योंकि वो लोग अगर बोलते भी है कुछ तो 2-4 घंटे की बात है, हंसी मजाक, कौन सा मुझे उसके घर पे परमानेंट रहना है, तो क्यों उसकी बात को सीरियस लेना। हंस खेल के निकाल दो, और क्या है जिंदगी में बस। 3-4 शायरी है जो आप बोलते हैं वो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे। जी। थोड़ा सा उसी अंदाज में बोल के दिखाइए। एक्चुअली जो माननीय अभियंता जी के गोड़ छू के गोड़ लगूंगी, उन्हीं के साथ जो है कि ज्यादातर वायरल होता है मेरा वीडियोस, कि हम ब्याह जी से किस तरह बात करते हैं, डायलॉग्स बोलते हैं। तो वही चीज ज्यादा है कि बिरहन औरत, एक लड़की मुंबई की होके और भोजपुरी एक्सेंट इतना अच्छा बोलती है, बस वही एक लोगों को अच्छा लगता है, दिल में जगह बन जाती है कि जब मैं बोलती हूँ ए राजा जी रउआ काहे परदेसे में बसल बानी। अब से रउआ कहतानी कि रउआ घरे आ जाई। ये गर्मी के दिन में हमार मन लागत नइखे, बुझाते नइखे पसीना जब जब हमरे चोली से पार होता नो, तो बुझाता कि हमर रोआ खाड़ हो जाई। ए राजा जी रउआ तो परदेसे में जाके बस गइल बानी, हमरे रुपया पैसा ना चाही, हमरे सोना चांदी भी ना चाही, रउआ हम राखी के सोजा रहे, हमर कुल सिंगार पूरा बा। ए राजा जी का बरखा जब कृषि सुखानी, का बरखा जब कृषि सुखानी और रुपये कमा के का हुई जब ढल जाई जवानी। तो अरविंद सिंह अभियंता जी के साथ आप कितना दिनों तक काम किए? आई थिंक 3 years। 3 साल काम किए हैं, उसके बाद उनसे यहाँ आ गई।
यहाँ नहीं आई, मैं यहीं से उनके पास काम करती थी। यहीं से गई थी आप? जी, मैं स्टार्टिंग में आई तो ऑर्केस्ट्रा ही डांस करती थी। हाँ, हाँ। उसके बाद ब्यास जी को एक डांसर की ज़रूरत थी, तो मैं ब्यास जी के पास गई, तो ब्यास जी में मुझे शुरुआत में तो कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन धीरे-धीरे अच्छा लगने लगा, क्योंकि यहाँ के प्रोग्राम से ज़्यादा वो प्रोग्राम्स चलते हैं। तो धीरे-धीरे मन लगा, फिर मुझे दुगोला की मतलब कहते हैं ना कि आदत सी हो गई, कि मुझे उनमें ही अच्छा ही लगता था। और उसमें जो विरह गीत हो, सैड सॉन्ग हो, कथा प्रसंग हो, और अपने मतलब कहते हैं ना माटी से जुड़ी हुई सारी बातें, चाहे चौगुन हो, निर्गुण हो, भैरवी हो, ये जब लगता था, और फिर मुर्की लगता था, तो ये सब चीज़ एक मैंने मेरे लिए नया था, लेकिन मेरे मुझे अंदर ही अंदर ऐसा लगता था कि बहुत मज़ा आ रहा है ये सब सुकून की चीज़ें देखकर। ऑर्केस्ट्रा से हटकर अगर देखा जाए, तो दुगोला मेरे लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसमें एक पावर पैकेज है, एक हर चीज़ का पैकेज है, कि आप चटनी भी सुनने जाते हैं, लयदारी सुनने जाते हैं, चुटकुला भी सुनते हैं, और फिर आप कथा प्रसंग भी सुनते हैं, और सैड सॉन्ग सुनते हैं, तो उसमें हर एक तरह का भाव है, हर एक तरह का मतलब अगर वो प्रोग्राम 9 बजे से अगर सुबह 4 बजे तक चलेगा, तो हर एक पार्ट का अलग-अलग रूप है। कब मतलब चौगुन बजेगा, निर्गुण बजेगा, कब क्या है, मतलब वो एक कहा जाए तो एक पैकेट है, कि आप हर एक एंटरटेनमेंट उसमें देख सकते हैं। जिस प्रकार से मुंबई का कल्चर अलग है और बिहार का कल्चर अलग है, तो स्टार्टिंग पीरियड्स में जब आप डायरेक्ट मुंबई से बिहार आई, तो उस टाइम किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? ज़्यादा तो नहीं, हर माहौल में ढलने के लिए इंसान को अपने आप को बदलना पड़ता है। वही सिचुएशन था मेरे साथ भी, क्योंकि मुझे यहाँ का रहन-सहन पता नहीं था, कि लोग कैसे रहते हैं, कैसे बात करते हैं, और मेरे मुंबई की लैंग्वेज है डायरेक्ट तू, ता, रे, ये सब में बात करना। और मुझे यहाँ का ज़्यादातर खाना-पीना भी नहीं समझ में आता था, और मैं यहाँ पे अगर 1 महीना रह जाऊँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं 1 वीक, 2 वीक रह के फिर चली जाती थी। तो अब ज़्यादा ही ट्रैवलिंग के चलते फिर उसके बाद जब प्रोग्राम्स डेली मिलने लगे, तो यहाँ पे जब रहने लगी, तो यहाँ के अब बोला जाता है ना, जैसा देश वैसा भेष। तो बस उसी माहौल में ढल गए, उसके बाद आदत सी हो गई इसी माहौल में, और अब अच्छा लगता है यहाँ पे। अब शायद ही मुझे मुंबई का उतना याद नहीं आता, और मैं कभी मुंबई जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कब बिहार जाऊँ, मैं कब इस भीड़-भाड़ की दुनिया से जल्दी चली जाऊँ, बस यहाँ से चली जाऊँ, अच्छा नहीं लगता वहाँ पे। मतलब अब ऐसा है कि मुंबई में आपका दिल नहीं लगता है। नहीं लगता है, फैमिली के साथ रहती हूँ। अगर मैं यहाँ से 1 महीने के लिए भी जाती हूँ तो घर में ही रहती हूँ, कहीं आना-जाना नहीं, कहीं घूमना वगैरह कुछ नहीं। बस हाँ, फैमिली जहाँ जाएगी वहीं जाती हूँ, नहीं तो यहाँ रहती हूँ तो फिर प्रोग्राम अच्छा लगता है। घर वालों से बातचीत होती रहती है? बिल्कुल, हमेशा डेली मिनिमम। घर में कौन-कौन? मम्मी हैं, पापा हैं, एक बड़ा भाई है, एक छोटी बहन है। सब लोग कोऑपरेट करते हैं, इस लाइन में गई हो तो इसी में करो, ऐसा बोलते हैं? नहीं, कॉपरेट तो कोई नहीं करते हैं। लेकिन अभी जो है फिलहाल के लिए कहते हैं कि प्रेजेंट टाइम के लिए मम्मी सपोर्टिंग है, और कोई नहीं है, क्योंकि पापा, मम्मी, भाई सबका यही बोलना है कि आप ये काम छोड़कर घर आ जाओ। आपकी तरफ से क्या जवाब रहता है? ऑफ कोर्स 2-3 साल में छोड़ना ही है, क्योंकि मुझे अपना बिजनेस करना है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का बिजनेस करूंगी, उसके बाद हमेशा ड्रॉप कर देना है। अभी यहाँ पे एक नाइट का कितना मिलता है आपको? हाँ, अभी अभी पहले अलग था, अभी अलग है। अभी जो है 50,000 पर नाइट मैं लेती हूँ 4 आवर्स का। सिर्फ 4 घंटे? सिर्फ 4 घंटे का 50,000। यहाँ पे तो भोजपुरी गाना ज़्यादातर लोग सुनते हैं, हिंदी गाना कम सुनते हैं। तो जो ऑडियंस होते हैं उनका डिमांड किस प्रकार के गाने का होता है? आजकल तो मतलब मेरे लिए मैं रियल बोल रही हूँ कि मेरे लिए वो लकी सॉन्ग है, और एक लकी मतलब मेरे लिए मेरे लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए मैंने उस गाने पे इतने सारे ट्रॉफीज जीते हैं, मुझे उस गाने से ही पहचान मिली है। गोलू राजा जी का जो सॉन्ग है, राजा जी के कोरवे में जवान होके दी, और उस गाने में मुर्की है, चौगुन है, और अब मतलब एक कहा जाए ना कि भोजपुरी का जो एक रस होता है भोजपुरी माटी का, एकदम प्रॉपर उसमें वो चीज है। तो लोग अभी भी मुझे वही नाम से जानते हैं और उसी से पहचानते हैं। रानी जी एक बार वो डांस कर दीजिए ना कि राजा जी के कोरवे में जवान होके दी, और जरूरी नहीं है कि पब्लिक के ही बीच, मुझे लगता है मेरी सोशल मीडिया पे अगर वो एक वीडियो चढ़ जाते हैं तो उस पे 4 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन ऐसे ऐसे व्यूज आते हैं। तो मेरे लिए वो सबसे लकी सॉन्ग मैं मानती हूँ कि वो गोलू राजा जी का सॉन्ग है। इंस्टा पे वो वीडियो हम लोगों ने भी देखा था। बस में आपका टैटू है, किनका है? ये मैंने अपनी मम्मी के लिए बनाया था और पापा के लिए, बस मेरे लिए वही मेरी दुनिया है।
शादी के लेकर के क्या ख्याल है आपके? शादी को लेकर अभी ख्याल कुछ भी नहीं है, करना है लेकिन अभी मन नहीं है। अभी 2-4 साल बाद जब तक जॉब नहीं कर लेते, जब तक बिजनेस नहीं कर लेते, उसके बाद ही कुछ प्लानिंग बनेगा शादी का। और घर से भी उतना प्रेशर नहीं है कि आप शादी करो, आप ये करो। बस पढ़ाई पूरा करना था, वो लोग के मन में ये था कि आप कुछ भी करो, बस पढ़ाई को मत छोड़ो, एक ग्रेजुएटेड लड़की बन जाओ, क्योंकि फैमिली में सब लोग एजुकेटेड है। तो इसीलिए वो लोग का ही मन यही रहता है कि बस कुछ भी करे लेकिन पढ़े। मतलब ये भी मतलब नहीं कि कुछ भी दूसरा कुछ करे, मतलब जॉब करे लेकिन पढ़ाई जारी रखे। अक्सर ज्यादातर लड़कियों का ऑर्केस्ट्रा लाइन में आने के बाद जो उनका बॉयफ्रेंड बन जाता है, आपका बना कि नहीं? नहीं, बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन इतने सारे मेरे फैंस है तो मुझे और किसी के प्यार की, पर्सनल प्यार की जरूरत नहीं है। मेरा मेरा पहली भगवान प्यार सब वही है। हंस क्यों रहे हैं आप? अच्छा, ये बताइए, सही करना है ना कहीं अलग? वैसे तो बिहार के ही लड़के से करना है, एक नॉर्मल लड़का जो, देखिए लड़कियों को हमेशा 3 चीज चाहिए अपने पार्टनर्स में: रिस्पेक्ट, केयरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। अगर ये तीनों चीज अगर एक इंसान के अंदर होगा ना, तो वो, मुझे लगता है कि वो रिश्ता कभी खत्म नहीं होगा। लड़की को सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिस्पेक्ट, कि वो सामने वाला पार्टनर उसको रिस्पेक्ट करे, अंडरस्टैंड करे, केयर करे। बस मेरे अंदर भी वही है। अब वो लड़का बिहार का है कि कहीं का, लेकिन एक अच्छा इंसान होना चाहिए बस। बिहारी कोई पसंद आया या नहीं अभी तक? इतने बिहारी लोग मुझे पसंद करते हैं, तो मैं कैसे वो लोग को ऐसे ठुकरा सकती हूँ? कोई एक होगा ना उसमें खास जो आपको पसंद आ गया होगा? हाँ, ऐसा तो कुछ अभी हुआ नहीं है, लेकिन कभी होगा तो शायद डायरेक्ट शादी करूंगी, अफेयर नहीं करूंगी, डायरेक्ट शादी। हाँ। जी। हमारे कमेंट में आके अगर आपका नंबर दे, आपका नंबर मांगे तो क्या बोलेंगे शादी करने के लिए? ऑफ कोर्स, जिसका बेस्ट कमेंट होगा मैं उसको जरूर रिप्लाई करूंगी। आप लोग कमेंट भरपूर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। मैं, जिसका बेस्ट कमेंट होगा अपना नंबर मेंशन कर दीजिएगा, हम जरूर उनको कॉल बैक करेंगे। एक दो गाना जो आपका फेवरेट हो गुनगुनाना चाहेंगे? मैं वैसे गाने नहीं गाती और मेरी आज तबीयत भी खराब है, लेकिन जो राजा जी के कोरवा में जो गाना है, गोलू राजा जी का, वो गाना पसंद है। कि उसमें कि आज हो पहिला मिलनवा, मिलले सजनी के सजनवा, हमर अंगे अंगुला दुनियन खिलल बा बदनवा, सुनी सुनी भगवान जन बिहान होके दी, आज राजा जी के कोरवे में जवान होके दी। और भी कोई डायलॉग जो सोशल मीडिया पे ज्यादा वायरल हो और आपको याद हो? मैं अपने फैंस के लोग के लिए हमेशा बोलती, तो एक शायरी वो लोग के लिए कि न चांद की चाहत है न तारों की फरमाइश, न चांद की चाहत है न तारों की फरमाइश, हर जन्म में ऐसे ही जनता का प्यार मिले मुझे, हर जन्म में ऐसे ही जनता का प्यार मिले मुझे, यही है आज मेरी बजरंग बली से ख्वाहिश। और कोई शायरी? और जो अक्सर वायरल होता है कि सैड सॉन्ग का है कि बिना परान के शरीर लाश बन जाला, बिना परान के शरीर लाश बन जाला, बिना सुगंध के फूल घास बन जाला, धन लूटेला बर्दाश्त हो जाला, कि धन लूटेला बर्दाश्त हो जाला, लेकिन जेकर प्यार लूटेला नु ओकर त सर्वनाश हो जाला। चलिए, तो ये रानी राज जी हैं, इनके बारे में आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में आके जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।